ये ड्राइविंग सीट पर बैठा था, गाड़ी चला रहा। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाज़ा नहीं, कुछ नहीं। सड़क पर एक लड़का देखा कि वो आगे पीछे जिग-जैग चला रहा है, व्हीलिंग कर रहा है अजीब से, मतलब एबनॉर्मल सी, यानी कि आप किसी से भी टकरा जाएँ तो आपसे टकरा जाए, आपकी मुसीबत पड़ जाए, ज़ख्मी हो जाए। उसने देखा कि तुम अभी, उसको रोका, जजलान ने अपनी गाड़ी रोक के उसको कहा कि तंबी की कि भाई ऐसा नहीं करो, अभी तुम यार गाड़ी के नीचे आ जाती हो, अभी तो ट्रक वाले से बचे हो तुम। तो जिस तरह कहा होगा, जैसे आप अभी बस वाले से कभी कोई मोटरसाइकिल वाला, तो एक अंदाज़ होता है कि नसीहत वाला, कि भाई जो नौजवानों का स्टाइल होता है, मैं नहीं कोई कह रहा कि कोई बहुत तो इस तरीके से बात की होगी। भाई अब ये बताएं, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे आप किसी को कत्ल कर देंगे क्या, मार देंगे जान से? उसने वहीं कॉल किया, अपने भाइयों को बुलाया, ओए बुलाओ आओ। अब वो सारे भाई क्या काम करते हैं, मंशिया, ड्रग वरग सारे, वहाँ अगर आप कभी जाएंगे तो उनकी सारी पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ से पता चल जाएगी। सिर्फ इतना अल्फाज काफ़ी कह रहा है। वो सारे मुसल्ला होकर आ गए और उन्होंने चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया। तो इसके जो दोस्त थे इब्राहिम, वो उसने कहा यार ये तो बाहर के आए हुए, इनसे कहा तुम लोग निकलो यार यहाँ से, तुम जाओ। यानी उन्होंने कि मेहमान है कि इसका कोई नुकसान हो। तो ये वहाँ से निकलने के लिए भागे, पीछे से इन पर फायरिंग की। तो एक गोली तो उसकी टंकी पे लगी तो पेट्रोल उसमें गिर गया। दूसरी गोली जो थी बैक उसको स्क्रीन को तोड़ती हुई। अच्छा देखिए, अब जब फायरिंग हो रही है तो जो एक इंसानी फितरत है कि बचने के लिए आदमी नीचे हो जाता है या सेफ साइड करता है, तो वो तो नीचे बैठ गए, चुप ऐसे हो गए। वो तो था ही उस तरफ, वो भी नीचे हो गया। जजलान तो नीचे हो ही नहीं सकता था, वो तो गाड़ी चला रहा था। और ख़ुद भी उसका आप देखते तो गाड़ी में बैठता तो छत से लग जाती थी, और गाड़ी की सीट भी उसको इतनी पीछे करना पड़ती थी। क्या मैं उसको कहता भाई बैठने की तो जगह रख, हमारी तो जगह ही नहीं है, तूने रख, तो टांगें नहीं फैलती थी। खैर, तो वो पीछे जो बैठा था, तो वो गोली उसके सर को छूती हुई और इसके यहाँ से यहाँ खून का फव्वारा एट द स्पॉट। उसको पता ही नहीं कि कौन मारने वाला है, क्यों मार दिया, क्या जुर्म था मेरा। आपने देखा? हाँ बिल्कुल, गुंडे हैं। दोस्तों मैं सिर्फ ये पुलिस कह रही है ये जो पिस्तौल था ये इसके बाप का था और लाइसेंस था। जी वही मैं बता रहा हूँ। एक तो ये जो जजलान फैसल है, 19 साल इसकी उम्र थी और ये यतीम था। इसके वालिद साहब की 2012 में डेथ हुई थी और ये इसके दादा और ताया जो हैं वो इसकी परवरिश कर रहे थे। ICM में कर रहा था ये, और वहीं पे अपने दोस्तों के साथ जो है ये खाना खाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहरिया टाउन गया था। जो ये वाक़या हुआ उसके बाद पुलिस ने अभी तक एक जो लड़का बाइक चला रहा था, हसनैन, जिसकी उम्र 17 साल है, उसको और उसके वालिद साहब को गिरफ़्तार कर लिया है, जिनका पिस्तौल था। और इसी के 2 भाई जो है वो अभी तक मफरूर हैं, और जो एक दोस्त है अंशाल वसीम, जो एक रिटायर्ड मेजर हैं वसीम, उनका बेटा है, वो भी मफरूर है। पुलिस छापे मार रही है। अब से कुछ देर पहले जो DIG से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था मुक़द्दस हैदर साहब का कि उन्हें इत्तलात ये मिल रही हैं कि अंशाल वसीम जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है। होपफुली लेट नाइट वो जो है पुलिस को सरेंडर कर देगा। बाकी जो 2 भाई हैं वो अभी तक मफरूर हैं। ये फैमिली जो है ये तकरीबन 13 बहन भाई हैं ये जो किलर्स हैं। तो उसने मुबैना कातिल जो हैं, तो वो 3 भाई उसके अंदर इन्वॉल्व थे।